हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और यूरिन पास करने के बाद एक स्क्रीमिंग सेंसेशंस आ रहे हैं? तो ये सारे यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में यानी यूटीआई के बारे में बताने जा रही हूँ। इस पूरे वीडियो में यूटीआई के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और उनका डायग्नोसिस कैसे होगा और उनका क्या इलाज है, इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपको बार बार यूरिन पास करने का लग रहा है कि यानी कि 5-7 मिनट के अंदर वापस से आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन जैसे ही आपने पास किया उसके बाद में एक पेट के अंदर स्क्रैम्पिंग पेन आ रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द आ गया है। इसके अलावा यूरिन पास करते हैं आपको जलन हो रही है और आपको यूरिन का बार बार ऐसे लग रहा है कि पूरी तरीके से मैंने यूरिन पास नहीं किया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो कॉमनली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि हम यूटीआई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर कहीं इन्फेक्शन हो गया है। यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन को यूरिथ्राइटिस कहते हैं और जब ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है हमको सिस्टाइटिस बोलते हैं। जब सिस्टाइटिस होता है और उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये ऊपर की तरफ किडनी की तरफ बढ़ने लगता है और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सिवियर है तो हो सकता है कि आपको किडनी के अंदर भी इन्फेक्शन फैल जाए और उसको हम फिर पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो इस तरीके से यूरिनरी इन्फेक्शन कई बार काफ़ी सीवियर हो सकता है और किडनी तक को इन्वॉल्व कर लेता है और कई बार माइल्ड होता है जो ब्लैडर और यूरिथ्रा तक सीमित होता है। लेकिन जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए, डॉक्टर को दिखा ज़रूर लीजिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको यूरिन का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। यानी कि यूरिन का टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया हैं या नहीं है और उसके बाद में उसका कल्चर टेस्ट भी करवाया जाता है। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराने से एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया और उस पर कौन सी मेडिसिन काम करेगी जिससे कि आपका परफेक्ट इलाज हो सके। तो जब भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए और यूरिनरी कल्चर का रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं यानी कि 72 आवर्स लगते हैं। तब तक आपको टेंटेटिव मेडिसिन दी जाती है ताकि आपको सिम्टम्स में आराम आ जाए। इसके अलावा आपको लग रहा है कि और कोई दिक्कत हो रही है यानी कि बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन जब आप पास कर रहे हैं तो उसमें ब्लड टिंज आ रहा है यानी कि ब्लड भी पास हो रहा है, या आपको गुर्दे की तरफ भी दर्द हो रहा है तो फिर एक सोनोग्राफी ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि कई बार आपको पथरी हो सकती है, ब्लैडर में कोई ट्यूमर हो सकता है या ब्लैडर की या यूरिथ्रा की कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। और कई बार स्टोन होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से दर्द भी होता है, ब्लड भी आता है और इन्फेक्शन भी होता है और कई बार इसी वजह से ये इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक भी फैल जाता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो फिर आपको चिल्स एंड रिगर्स के साथ यानी बहुत ज़ोर से कंपकपी लगकर फीवर भी आने लगता है। तो फिर वो एक सीवियर कंडीशन हो जाती है जब हो सकता है कि आपको एडमिट भी करना पड़ जाए। इसलिए टाइम रहते अपना इलाज ज़रूर करवा लीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपको यूटीआई के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिन बनेगा और जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा उतना ही बैक्टीरिया आपके बॉडी से क्लियर होते जाएंगे यानी कि सफाई हो जाएगी, साफ़ हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन कई बार जैसे यूटीआई होता है और हमको यूरिन का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है तो हमको यूरिन पास करने में दिक्कत आने लगती है। हम यूरिन पास करते करते थक जाते हैं और उस चक्कर में हमने पानी पीना भी कम कर देते हैं। बट ऐसा ना करें, पानी पीते रहिए। साथ में आप क्रैनबेरी जूस आप ले सकते हैं, क्योंकि क्रैनबेरी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि यूटीआई में हेल्पफुल होता है। तो क्रैनबेरी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जिसका आप जूस पी सकती हैं या उसकी मेडिसिन्स भी आती हैं और मेडिकल स्टोर पर उसका बॉटल भी मिलता है जो कि आप ले सकते हैं और 1 गिलास पानी में घुल कर आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप खट्टे फल ले सकते हैं जैसे कि नींबू है, संतरा है, आंवला है, क्योंकि इन सब में विटामिन सी होता है और विटामिन सी भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है। और जब आपने डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन भी लिख के देते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो आप मेडिसिन लेना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि एंटीबायोटिक अपना काम करना शुरू करती है और ब्लैडर को रिलैक्सेंट वाली गोलियां भी वो देते हैं जिससे कि ब्लैडर रिलैक्स रहता है और आपको यूरिन का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाता है और जब यूरिन पास करने के बाद जो पेन हो रहा है वो भी स्पास्मोडिक पेन भी आपका ख़त्म हो जाता है। तो मेडिसिन लेने से तुरंत आराम आ जाता है। तो होम रेमेडीज़ के साथ डॉक्टर की सलाह पर भी काम करिए
और टेस्ट अपना ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आप जब तक 3 दिन में आप मेडिसिन लेते हैं और 3 दिन बाद आपका कल्चर का रिपोर्ट आएगा, तो आपको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया के कौन सी दवाई काम करेगी। और अगले 7 दिन तक आप यूरिन कल्चर के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन मिली है आपको वो ज़रूर ले लीजिए। और जब आपका 7 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यूरिन कल्चर का टेस्ट आपको रिपीट कराना होता है, ताकि इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि यदि आपने एक बार एंटीबायोटिक ली और उसके बाद में आपने टेस्ट नहीं कराया और अगर ट्रीटमेंट अधूरा रह गया, यानी कि बैक्टीरिया पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, तो डेफिनेटली 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको रिकरेंस होगा, यानी कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए अगर यूरिन कल्चर दोबारा पॉजिटिव आता है तो फिर दोबारा कल्चर के हिसाब से फिर एंटीबायोटिक आपको लेनी होती है। और अगर कल्चर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो देन वेल एंड गुड है। लेकिन यूरिन कल्चर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए। पानी की मात्रा अपने दिनचर्या में बनाए रखिए, यानी कि हर घंटे 1 गिलास पानी पीना ज़रूरी होता है। 3 लीटर तक पानी ज़रूर पीजिए। इसके अलावा अपने खाने पीने के अंदर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए खट्टे फल, खट्टी चीज़ें, क्रैनबेरी जूस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा फीमेल्स में यूरिथ्रा का साइज़ यानी कि लेंथ छोटा होने के कारण यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता है। और कई बार आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपको साफ़ बाथरूम नहीं मिलता है और इसके चक्कर में आप यूरिन पास नहीं करते हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपना लाइफ़स्टाइल को थोड़ा मैनेज रखिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, खाना पीना अच्छा रखिए और अपना हाइजीन मेंटेन रखिए। इससे रिलेटेड अगर और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारी टीम में से आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।